करिए इसे। क्या हो गई? रिकॉर्डिंग ऑन हो गई तो मैं आपको ठीक है। अब वो आ जाएगा बच्चा। फोटो खींचो एक जो गया है उसका कोई दोस्त फोटो खींचो। हाँ उसको ग्रुप में सेंड कर देना मिल जाएगा। बेटा है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। डायरेक्ट लगाने कैसा है वैल्यू कैसे निकालने दोनों समझ में आ गई। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। आवाज 9 पर। हाँ भाई sum of the street up to n-2 term एच भी है। एक तो क्लास में करवाया है n अपॉन n प्लस 1 आएगा। वैल्यू रख लो n इक्वल टू 1 कितना आना चाहिए 1/2 आ रहा है खत्म क्वेश्चन। अच्छा दो ऑप्शन आ रहा है n इक्वल टू रखो दो का सम आ जाएगा। क्लियर। तो 1/2 प्लस 1/6 कितना आ रहा है कितना आएगा 1/2 प्लस 1/6 कितना होता है 3/6 4/6 4/6 आना चाहिए 2/3 tan इक्वल टू रखने पे कितना आना चाहिए बी में आ रहा है ए में नहीं आ रहा बात खत्म हो कोई दिक्कत 30 चलो बेटा इसको। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 वैसे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से करके दिखाया है आपको इसको पूरा सॉल्व करवाया है। ठीक अब आ जाओ सम ऑफ द सीरीज 3 into 6 up to n-2 टर्म। ओके ठीक है। अप टू n-2 टर्म का मतलब है जो tn है tn वो tn ना होके क्या है आज के डेट में n-2 ये तो भी तो n की वैल्यू 1 रखने पर डिफाइंड होगा क्या नहीं। तो पहला टर्म आ रहा है 3 into 6 तो n की वैल्यू फर्स्ट टर्म कौन सी होगी 3 रखने पर 3 - 2 फर्स्ट आएगा यानी कि मेरे को n इक्वल टू 3 रखने पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म मतलब 3 into 6 18 तो n इक्वल टू 3 रखो जहां 18 आए वो आंसर है। तो और आंसर 1 3 क्यों 27 प्लस भयानक चीज बेकार है जोड़ेंगे क्यों जब 18 चाहिए तो ठीक है भाई आगे तो प्लस दिया है ए गलत ए सी गलत डी गलत डी चेक नहीं करेंगे आंसर खत्म क्वेश्चन कोई दिक्कत। हाँ भाई हो गया ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन टेस्ट में करवाया था करवा चुके हैं ये कहीं पूछा भाई क्लास में करवाया है टेस्ट में करवाया है क्लास में को टेस्ट में करवाया है i इक्वल टू 1 to i इसका वैल्यू हो गया n into n plus 1/2 यहाँ पे i इक्वल टू 1 3i minus 2 लिखा है तो ये 3/2 plus n minus 2n ऐसा ये तुमको पता है कैसा आंसर कोई दिक्कत इसका वैल्यू कितना n into n plus 1/2 सॉल्व कर दो आंसर है इसमें वैल्यू तो नहीं पुट कर दे सर कर सकते हैं जैसे फर्स्ट i इक्वल टू 1 रखो कितना आएगा 1 तो 1 आना चाहिए यानी कि n इक्वल टू 1 पे 1 आना चाहिए तो n इक्वल टू 1 पे 1 ए में आ रहा है और कहां आ रहा है ए में ही आ रहा है
बस आंसर है, करने की जरूरत करो ही मत। क्या फायदा जब वहां से डायरेक्ट आ रहा है। और सबसे सही बात तो ये है कि इसको तुम पर भी आ रहा है, टू रख लो, n इक्वल टू 2 रख लो। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकंड टर्म कितनी होगी 3 into 2 6, 6 minus 2 4, तो 2 plus 4 6 आना चाहिए, नहीं 6 नहीं आना चाहिए, क्या चीज पहला टर्म कितना था, अच्छा 1 था, हाँ तो 5 आना चाहिए। तो ए में आ रहा है और डी में तो एक कंफर्म, समझ में आ रहा है भाई। 101% आंसर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर ना आए। समझ में आया, क्योंकि ये जो अपन यूज कर रहे हैं ये तुक्काबाजी नहीं कर रहे हैं, इसकी पीएमआई है, हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं पीएमआई का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हाँ भाई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये, पीएमआई 101% ट्रू होगा। यदि ये क्वेश्चन ट्रू है तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। रिवर्स कंटेंट, या कोई चीज प्रूव करनी होती है तो अपन क्या करते हैं n इक्वल टू 1 पे 2 मान लेते हैं और n इक्वल टू k और k प्लस 1 पे सेम एक्सप्रेशन दे देते हैं। समझ में आया? तो ये पीएमआई का कॉन्सेप्ट है जो अपन यूज करते हैं। क्लियर? 101% सही होगा, गलत नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब आ गया 17, सीधे 17। हाँ, sum of all product of the first and natural number taken two at a time। ये डबल सिग्मा क्वेश्चन है, लेकिन अपन फील करते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है ये। सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टेकन टू एट अ टाइम। ओके, तो ये बताओ तुम्हारे पास क्या बोलना चाह रहा है ये। 1 into 1, 1 into 2 बताओ यार, 1 into 3, 1 into n आया ना। ये टोटल प्लस 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ n आया ना। ऐसे ही 3 के साथ 1 नेचुरल नंबर है, टेंशन की जरूरत नहीं है। फील आ रहा है? नीचे पहुंचेगा ये आकर n into 1 plus n into 2 n into 3 up to, तो कुल मिला के ये निकालना है तुमको। इसमें डबल सिग्मा कॉन्सेप्ट खुद लगता है, लेकिन अपन बिना डबल सिग्मा के भी लगा देंगे, क्योंकि मैंने पूरा डायग्राम ही बनाया। तो दिक्कत इसमें एक चीज समझ में आ रही होगी, इस चीज को आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, 1 1 plus 2 plus 3 up to n आया। दूसरे वाले को लिख सकते हो 2 1 plus 2 plus 3 up to n। रहा है अगली लाइन दिलाया, फर्स्ट लाइन 1 plus 2 plus 3 up to, क्या दिख रहा भाई? ओए कैमरे में क्या दिख रहा है? ठीक है, तो कॉमन लो 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3। ध्यान सुनो, ये वाला चीज कॉमन ये क्या है और ये सब है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं
n into n plus 1/2 इसको भी नहीं बोलते आपका नहीं, ये क्या है? ये तो अभी n टर्म आया ना सर, इसका समेशन करना पड़ेगा। ये dn है तो ठीक है, ये आ गया। अब n इक्वल टू 1 रखो, इसमें क्या आना चाहिए? 1 1 आ रहा है। n इक्वल टू 1 रखने से 1 कहाँ आ रहा है? पहला खत्म, दूसरा खत्म। लेकिन n इक्वल टू 1 रखने के तो ये 1 into 2 का टेस्ट करेगा। आंसर क्या दिया? तो इसका मतलब ये एक्शन मतलब sum of all the product of first and natural number इसमें सबको आइट है, बचा क्या? नहीं, ये sum of natural number taken 2 at a time, तो 2 at a time तो ये 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को भी किसी के साथ कर सकते हैं, कोई केस भी नहीं दिया है। ये तो सभी आया है, ये तीन तो आया नहीं। 1 into 1 1 into 2 1 into 3 और 2 1 into 2 into 1 ऐसा, ठीक है, ये सब सही है। इसको ओपन करके लिखेंगे बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? उसका समीकरण करेंगे। ये मतलब इसको नहीं करेंगे, यही है ना? Sum of all the product of first and natural number, all the product, हाँ, ये तो सम आया है। हाँ, नहीं ये बोल रहा है sum of all the product of first and natural number, तो first and natural number 1 से ऐड होंगे, इसमें कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई है, इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई छूटा है क्या? कोई भी दो नंबर दुनिया के नंबर ले लो 1 to n के बीच, वो है मल्टीप्लाई कि नहीं हुए? हाँ, n minus 1 into n है, तो n into n minus 1 नहीं, वो तो सम ही है। अच्छा हाँ, ये ठीक है, डबल काउंटेड है। नहीं, 1 into 1 एक बार है, लेकिन 1 into 2 और 2 into 1 दो बार होगा। मैं समझ गया, मतलब कुल मिला के एक मिनट।
है क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, यहाँ पर ये जितने टर्म है और वहाँ जितने टर्म है, ये दोनों डबल काउंटेड है। यानी कि अपन ने जो निकाला है वो पूरा निकाल दिया है, उसमें से ये पूरा पूरा घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, यानी टोटल में से मैं ये घटा दूं, ये बीच वाला, तो जो आए उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो यही आएगा। आएगा तो अच्छी चीज मिल गई, बढ़िया। ये देखो n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, कितना लिखा है टोटल का सम, क्या लिखा है माइनस कौन सा 1 into 1 2 into 2 3 into 3 n into n, इसका tn कितना है n into n मतलब n स्क्वायर कितना। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, रुको ये सब लिखा है, ये टोटल सम लिखा है, तो इसका क्या करना, ये तो मैंने समझाने के लिखा, तो एक सेकंड, जहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर का समेशन, ये पाई कितना 2, इससे ये क्या आएगा, इससे एक साइड का आएगा, और वो मुझे क्या चाहिए, मुझे हम एक साइड को ये जो चीज निकल के आई वो क्या है, एक साइड वाला, मुझे चाहिए कितना आंसर, ये और ये, बस नहीं, ये नहीं चाहिए, तो हमने टोटल में से ये घटाया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आया। हाँ मतलब प्लस ये और कर देंगे, एक सेकंड आओ समझ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ, प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, मतलब ये अलग है ये अलग, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। हाँ ये टोटल का समझ में आया, टोटल समझ लो, ये जो चीज लिखी है क्या लिखी है, n into n plus 2 का होल स्क्वायर, ये टोटल जितना डायग्राम बना है सब पूरे का सम है, ये दिख रहा है, एक कदम दिख रहा है इधर, ठीक है, तो ये चीज टोटल का सम है, आया ना, टोटल के सम में से डायगोनल घटा दिया, क्या घटाया, तो दो इस टाइप के आ गए, दो ट्रायंगल आए, आया ना, तो अब मैंने जब ये डायगोनल घटाया तो ऊपर वाली चीज किसका सम है, दो ट्रायंगल का, मुझे कितना चाहिए, तो क्या करूंगा, तो ये क्या आया, वन ट्रायंगल का सम, अरे ट्रायंगल तो ऐसा टाइप का बनाया है नहीं, हाँ भाई समझ आया। अच्छा मुझे आंसर क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मतलब ये डायगोनल चाहिए था और ये चाहिए था, तो ये एक साइड का आया और प्लस क्या डायगोनल, आंसर है क्लियर। अब तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको छापो उधर, वो छापिए, करो नोट करो जल्दी से,
हाँ भाई हो गया ये, चलो उसे मिटा दो। हाँ अगर इसमें ये चीज हुआ तो इसको थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, n प्लस एन बाई टू का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया इसके साथ, तो ये कितना हुआ प्लस टू माइनस एक कितना आएगा प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई टू। इसके बाद ये लिखने में किसको दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है फिर हम करते हैं इसको। तो ये कितना आया भाई n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर प्लस समेशन n स्क्वायर, इसका मतलब हुआ n टू n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स भाई कितना, तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 12, ऊपर एलसीएम इधर लिख जाओ, इधर लिख रहा हूँ 12 बाई 12 ऊपर का, और ये वाला 2, ये वाला 2 है, ये वाला। अब देखो मैंने 4 दिया तो 4 इंटू 3, तो ये आएगा 3n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस, ये समझ में आया, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 2 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें किसको दिक्कत है, अरे एलसीएम सही लिया नहीं लिया, अरे वो तो मैं निकाल दूंगा बाद में। आपको चाहिए, हाँ सही है। अरे कॉमन बाद में निकालेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत, हाँ चलो। तो भैया कॉमन जो n n प्लस 1 कॉमन है, और क्या कॉमन, और नहीं कुछ कॉमन, 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 1 बाई 24 आई, इसको मल्टीप्लाई करना कितना हो रहा है, करो इसको मल्टीप्लाई, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, ए भाई इससे में दिक्कत है जब बात होगी, आपस में बात कर रहे हो, यहाँ तक ठीक है, हाँ ये क्या लिखा है 3n स्क्वायर 3n 4n कितना हुआ 7n, ये कितना तो 3 तो 2 है, 2 है ना, 6 प्लस 5 6 प्लस 1 5 में तो ऐड किया, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ
कैसे आ रही ये जो 3n plus 5 plus 2 आ रही सही है इसकी क्या ऑर्डर 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 देख यहाँ पे लगा मार्कर अरे यहाँ लगाओ अब देखो पहले बात खाओगे तो बात से हो जाएगा लगाओ क्या रही है रियल स्टार का होगा इसमें नाम रखिए इसमें आपको कॉमेंट तो और क्या लिखिए तो यहाँ से कॉमेंट निकालना अबे आई जब ये तो फिर लिखे हो किताब लिखते हो अरे भाई मतलब प्लस में लेके कॉमन लेके माइनस कहाँ से आता है प्लस में माइनस आपका कितना होगा आपको चले में आती कहाँ से भाई तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे जितने भी यहाँ पे चीजें लिखी है इसके बाद प्लस में कॉमन देखो फैक्टर यदि आता वो अलग चीज है बट यहाँ पे कहीं भी माइनस पर कहीं का कोई फैक्टर नहीं आता ठीक है और सुनो आंसर किसका आएगा वो बता दूं आंसर जो आपका आया है वो सिर्फ कितने का है एक्चुअल जो आंसर दिया है वो इसका है इसका नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा ये है कि भैया टोटल यहाँ रेपिटेशन वाली बात आ रही है वो रिपीट नहीं करता और अपना जैसे जो सोल्यूशन है उसको एक बार करना आ ही नहीं सकता भाई सर आपने इसको सॉल्व करके नाम बताना सब लेके आना नीचे में तुमको बता दूंगा कहीं बताऊं बंदी तुम्हारी कहीं पे बताऊं बंदी तुम्हारी गलती है क्या नहीं तुमको गलती सर आपने इसको सॉल्व करके नाम बताना इसका एक और है इसका सॉल्यूशन आपने एक और लिखा अरे तो दो बार है ये माइनस नहीं है तो बिना उसको चले आ जाओगे क्या हाँ और एक चीज और ये तो तुम तो वही वाले हो छोटे बच्चे टाइप में अरे कल आ गया सर मिला तो आ गया सुनो भैया भैया तुम भले कुछ भी हो सिंपल सी बात पहली बात तो बात करने का तरीका ये सब भी पंजाबी है कई तो इसमें और नीचे तो बहुत अच्छे हैं ठीक
जो 12th वाले लगते हैं, थोड़ा उन लोग के लेवल के एक्सपेक्ट में ना पहुंचने बहुत टाइम लग जाएगा। और इतना ही है तो कभी 11th ए में भी आ जाओ, बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो मतलब मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सब मतलब नहीं रखता, लेकिन जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो वो चीज वो बहुत गलत है। कोई और हो तो होना स्टार्ट करते, टेंशन सीधे बोल रहा है क्या करता है मत हुआ करी, और कोई बोल दे तो भाई जाएंगे, तो मेरे को उससे मतलब नहीं है भाई। मैं यहाँ सिखाने आया हूँ, मुझे पता है कि इस तरह से चीजें गलत होती है। यहाँ पे प्लस प्लस लेके प्लस ही आना है भाई, माइनस नहीं आना, और आंसर जबरदस्ती मत लाओ। ये नहीं जो जबरदस्ती आंसर ले आओ, काटो सर, 4 आ रहा है, पीछे पड़े हुए हैं भाई। क्वेश्चन भी तो अभी ये जो आंसर तुम्हारा दिया है वो बेसिकली सिर्फ इसी का आंसर है, इतने का ही, इसका है ही नहीं। और हम लोग इसको लेके कर रहे हैं, करना भी है। नहीं, क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से आंसर, यदि कैलकुलेशन गलत नहीं है, मतलब यदि कैलकुलेशन में एरर नहीं है तो आंसर तो इसी टाइप का आ रहा है जैसा आ रहा है। कैलकुलेशन एरर में हो तो बता रहे हैं, हम भी थोड़ा कह रहे हैं। तो इसका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए और इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, इससे आंसर निकालो, देखो क्या आ रहा है। ठीक है, इससे आंसर ए आएगा इस पर्टिकुलर चीज से, लेकिन ये ए इसमें आ रहा है जैसे एक ट्रायंगल का दिया है, और एक्चुअल में क्वेश्चन एक ट्रायंगल ही का सम है, मतलब जो क्वेश्चन बनता है डबल सिग्मा का वो एक ट्रायंगल का बनता है, और ये टोटल दे दिया है। ठीक है, क्योंकि तो क्वेश्चन देख के भी आता है कि क्या आंसर है क्या नहीं, तो एक्चुअल में इसका ही आंसर फर्स्ट है इसका। बट आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने में कभी ऐसा लग रहा है कि 2 into 2 नहीं लेना है, 3 into 3 नहीं ले सकते, 4 into 4 नहीं ले सकते, ऐसा बोला है क्या? ये जो भी आंसर आप निकाल रहे हो ये बेसिकली इस चीज का आंसर है। आई इसका आंसर है ये चीज लिखी है। क्लियर, समझ में आया? तो वो एक अलग चीज हुई, और जो अपन कर रहे हैं जो दिया वो अलग। ठीक, ठीक है, आंसर वो ट्रायंगल का लिख दिया, अलग बात है। जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसके हिसाब से आंसर ये आएगा जो आ रहा है लैंग्वेज के हिसाब से, तो आंसर इसके हिसाब से ना दीजिए। आंसर ए किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ इतने का, ये अलग है, क्वेश्चन अलग है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ये इसके फोटो खींच लेना, फोटो खींच लो इसका। और सुनो, आपको लॉग का टाइम दिया था कल। अच्छा, मैंने आज आपको जो करना सिखाया है वैल्यू पुट करके, थोड़ा बहुत आता रहा भी होगा, थोड़ा बहुत अपन सीखा लो। सुन लो, ये जितने क्वेश्चन बाकी बचे हैं ये सब वैल्यू पुट करके लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? इसके चक्कर में ना पड़े कि इसको कैसे लगाएं, अभी मत पढ़िए। आंसर तो इसका भी लगेगा, प्लस नहीं लेंगे तो आंसर आएगा ना, तो निकाल लिया। हाँ, आइटम सुन लो, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ रहा है, सब कुछ करने के बाद है, आंसर इसी का था, तो निकाल भी दी, खुद ही कर लेते कम से कम से। हाँ, लेना पड़ेगा, ये आंसर सही है, ये जो निकाला है चाहिए, तो नॉट आंसर आएगा इसका पर्टिकुलर, और जो आंसर दिया है वो इसका है। लो इसको रख लो। सबसे बड़ी बात तो बच्चे, मतलब क्या नाम है तुम्हारा, मतलब उसको अभी मैथ का कुछ भी नहीं पता, मतलब जबरदस्ती मैथ ले आओ, क्यों आंसर लाना है ये, अच्छा सर आप, मैंने गलती की है सर, आपने तो गलती कहाँ की है? अबे आई तभी
अपनी गलती खुद नहीं पता, सर मैंने कर दी सर, सेट से कर दिया सर, और कंफर्म सर। अरे भैया आंसर के चक्कर में ना पड़ो, हमेशा फोकस करो कॉन्सेप्ट पे और लॉजिक पर, कभी भी आंसर से लॉजिक मत बनाओ। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि आंसर ऐसा लाना तो आंसर का लॉजिक बना दो, ऐसा नहीं, हमेशा फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे। ठीक, चलो